बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। आय से अधिक संपत्ति होने का दर्ज मुकदमे को लेकर पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पत्रकारों से मुलाकात करते हुए कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तभी विभाग ने घबराकर व्यय राशि को 37 करोड़ की जगह 37 अरब लिख दी है। यदि आप FIR कॉपी में दर्शाए गए हिसाब को देखेंगे तो समझ खुद ब खुद आ जाएगा। सपा के पूर्व गरौछा विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने कहा कि वह कई बार सबके बीच में आकर अपनी बात कहते रहे कि वर्तमान विधायक जवाहर सिंह राजपूत पिछले 5 साल में लगातार उनके खिलाफ शिकायतें करते रहे, उन्हें बदनाम करने का प्रयास करते रहे। चुनाव के पहले इन्होंने शिकायत कर कोशिश की थी कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए। दीप नारायण सिंह यादव ने कहा कि उन्होंने स्वयं शासन से मांग की थी कि उनकी जांच की जाए। जांच जिसे करना है वह कर सकता है, बस जिले के बाहर जांच हो जिससे इनके दबाव में कोई अधिकारी न रहे। दीप नारायण सिंह ने कहा कि जो विजिलेंस द्वारा FIR लिखाई गई है वह दबाव में लिखाई गई है। कहीं न कहीं ये मुकदमा राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। आप FIR कॉपी में दर्शाई गई हिसाब की राशि को देख सकते हैं कि 14 करोड़ की आमदनी है। इसके बाद व्यय राशि में 37 करोड़ की जगह 37 अरब लिख दिया गया है, जो आमदनी से 23 करोड़ अधिक है। इससे लग रहा है कि यह सब घबरा कर लिखा गया है। कम से कम कागजों को तो देख लेते। समाचार बुंदेलखंड के लिए मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला? देखिए, हम काफ़ी समय से आप सबके बीच में भी एक बात बोलते आ रहे हैं कि राजनीति की जो मान मर्यादाएं हैं उसको तोड़कर हमारे प्रतिनिधि भाई जवाहर राजपूत जी लगातार पिछले 5 साल में बहुत सारे विभागों में मेरी जांच कराई। विजिलेंस के अलावा भी कई विभागों ने जांच हमारी की। हमने कई बार कहा कि अगर विभाग ईमानदार है तो निश्चित तौर पर लेखा जोखा मांगेगा। लेखा जोखे में सब चीज़ें स्पष्ट है। जब कभी आप जानकारी करेंगे, जो आर्थिक अपराध से जुड़े लोग हैं या आर्थिक जानकारी रखने वाले लोग, उनसे पूछेंगे, अगर आपने जीवन में कोई अपने 25 साल से इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा हूँ और एक बार अगर आप रिटर्न भर देते हैं तो जीवन में कोई भी लेन देन उसके बगैर बाहर नहीं जा सकते। क्या खरीदा, क्या आपकी आमदनी है, कितनी कंपनियां हैं, सब कुछ लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है विभाग को, डिपार्टमेंट को। दूसरी बात है, हम लोग 4 चुनाव MLA के लड़ लिए। चारों चुनाव में हमने अपने हर वर्ष लेखा जोखा दिया है। उन्होंने उसी लेखा जोखे को लेकर एक शिकायती पत्र बनाया, उसका आधार बनाया कि इन्होंने इस अवैध तरीके से इस संपत्ति को पैदा किया। मैंने कहा कि विभाग में जब जाँच शुरू हुई, मैंने मांग की गृह सचिव महोदय से कि कम से कम ये जांच झांसी जिले से ना होकर किसी अन्य जिले से करा दी जाए, किसी अन्य मंडल से करा दी जाए, जिससे राजनीतिक प्रभाव से वो बची रहे। लेकिन शायद मैं सोचता हूँ कि आदेश होने के बाद भी शायद ऐसा नहीं हो सका। अभी मैं जानकारी कर रहा हूँ कि 2 दिन अभी मैं आज ही जानकारी मिली कि FIR हो गई और FIR में FIR लिखने वाले लिख रहे हैं कि 14 करोड़ की आमदनी थी इनकी और खर्चे में वो 37 अरब लिख रहे हैं। करोड़ होना चाहिए तो अरब लिख दिए उन्होंने। ये घबरा के लिख रहे हैं। इनसे कम से कम पहले ये तो पूछो भैया ये अरब है कि करोड़ है। मैंने कहा हम लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया। सारा लेखा जोखा पहले से विभागों में है। हमें विश्वास है कि अगर न्याय करने वाला कोई देखेगा तो 100% हमें न्याय मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह से राजनीति करने वाले लोग जो क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये लगातार अवैध खनन करा रहे हैं। इनके पास कोई पट्टा नहीं रहा, आज भी इन पर कोई पट्टा नहीं है। आज भी डंपों में आप अगर पता लगाएंगे इनके शेयर हैं। ये शिकायतें कराकर विभागों के अधिकारियों को ब्लैकमेल करते हैं। डर के मारे एक वातावरण इन्होंने पैदा कर रखा है कि इनके खिलाफ कोई बोल ना सके। ये पहले से पेशबंदी करते हैं। तो मैंने कहा इन पेशबंदियों से कुछ होने वाला नहीं है। FIR का मुकाबला करेंगे। जब अधिकारी बुलाएंगे सामने जाएंगे, अपना लेखा जोखा देंगे, अपने CA को ले जाएंगे, वकील को ले जाएंगे। मैंने कहा अगर कर की चोरी ही करनी होती हमें तो हम गरीब बेटियों की शादी नहीं करते अपने पैसे से। उसका भी लेखा जोखा मैंने हमेशा हर साल दिया है। किस साल कितनी बेटियों की शादी की और अपनी कमाई से कितना पैसा उस पर खर्च किया, इसका लेखा जोखा भी 2000 जब से 14 शुरू किया तब से लेखा जोखा, जब भी जीवन में कोई काम किया। तो मैंने कहा ये तो लड़ाई अपने इरादों की है, प्रतिबद्धता है ये। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जवाहर जी राजनीति करो आप गलत काम आपके छुप जाएंगे, जनता सब देख रही है। ठीक है, आप किसी और दल के नाम पर, लोगों के दूसरों के नाम पर जीत गए हो, जनता में आपकी क्या छवि है ये सब आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि षड्यंत्र करने वाले कभी कामयाब नहीं हुए। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, प्रशासन की ईमानदार अफसरों पर भरोसा है। बेईमानों की तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन मुझे ईमानदार अफसरों पर भरोसा है कि जब वो पूरी कार्रवाई देखेंगे, मेरे पेपर देखेंगे, तो निश्चित तौर पर मैं बरी होऊंगा।
क्या लगता है कि किसानों के नेता बन गए थे, आज अवैध खनन करा रहे हैं? मैंने यही तो कहा कि वो उन पर कोई ध्यान न चला जाए। अगर आप उनके विषय में जानकारी करेंगे, आप सूचना के अधिकार से ये मांगो कि इस प्रदेश की राजनीति में 50 साल में सबसे अधिक शिकायतें किसने की हैं, तो मैं कह सकता हूं कि आप आश्चर्य में पड़ेंगे, उनका नाम जवाहर राजपूत जी निकलेगा। मेरी कम से कम इन्होंने कितनी दरखास्तें दी, अगर मैं आपको रिकॉर्ड पूरा निकलवा रहा हूँ, मैं आपके सामने रखूँगा। कितनी कोशिश चल रही है, कितने विभागों में, कितनी बार, क्यों? क्योंकि ये लगातार सब गलत कामों में इन्वॉल्व हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि शिकायत करा के हर विभाग से लोगों से पैसे लिए इन्होंने। कभी भतीजा डील करता है, कभी बेटा डील करता है, कभी घर में डील होती है। मेरी बात अगर सच निकलेगी, राजनीति छोड़ दूंगा मैं। लेकिन हमने कहा कि जो कुछ भी किया है विभाग को, इनकम टैक्स हो, सेल टैक्स हो, जो भी विभाग है, संबंध विभागों को पूरा लेखा जोखा दिया है। और जो भी व्यापार करता हूँ लेखा जोखे के साथ करता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है जिस दिन मेरा लेखा जोखा देखेंगे, निश्चित तौर पर न्यायालय मुझे बरी करेगा।